नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है न कंचित शाश्वतम, और इसका मतलब है कुछ भी परमानेंट नहीं है। बस एक ही चीज परमानेंट होने वाली है और वो है चेंज। सो लेट्स चेंज एज पर द टाइम्स। और हर एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो डायनामिसिटी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप डायनामिक हैं तो आप उस एग्जाम के बहुत पास तक पहुंच सकते हैं। चालू करते हैं आज का सेशन, और आज ठीक ठाक खबरें हैं जो हमें कवर करनी थी। सबसे पहली जो एक खबर बहुत दिनों से चल रही है वो है फर्स्ट विजुअल्स ऑफ 41 पर्सन ट्रैप्ड इन द टनल इमर्ज। काफी दिनों से लगभग ये खबर चल रही है। तो हमें इसमें लोकेशन का जो पॉइंट है वो देखना होगा। कहाँ उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे ये टनल है और कैसे ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। दूसरा एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन सकता है, इसके आसपास ही कोई अगर नदी है तो हमें देख लेनी होगी। और कैसे भारत में रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं, कौन कोऑर्डिनेट करता है, ये सब हमें देख लेना चाहिए। अब यहाँ पे काफी दिन से न्यूज चल रही है तो आई वुड हैव सीन हियर द लोकेशंस। इसी सेम चीज को हम डिस्कस करने वाले यूपीसी अनस्टॉपेबल्स पे, तो आप वहां सब आ सकते हैं। दूसरा जो आज देखने को मिला, एक पॉजिटिव खबर आ रही है इंटरनेशनल ऑर्डर से। नेतन्याहू हमास चीफ हिंट एट डील ऑन गाजा ट्रूस। तो अभी प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के, और ये हमास के वहां के जो लीडर हैं इस्माइल हनिये, ये दोनों के बीच में अब ये हो रहा है कि ट्रूस हो रहा है। तो ट्रूस का जो एक पैरामीटर था वो ये था कि आप पहले सारे हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे, और ये हॉस्टेजेस जब पहुंच जाएंगे तो मैं अपने यहाँ भी जो पैलेस्टीनियंस को पकड़ा हुआ हूँ मैं भी छोड़ूंगा, और इस वॉर पे थोड़ा सा इसको विराम लगाते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज दैट हैज कम। शायद 2 दिन पहले ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि कतर और यूएस ने भी ऐसा ही कुछ बोला है कि डील होने वाली है। तो कहीं ना कहीं डील पहुंचने वाली है, तो कम से कम ये विराम लगेगा एक वॉर पे जो चल रहा है। और पूरा इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट किया हुआ है मिडल ईस्ट में, सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं, वॉर एनीवेयर इज थ्रेट टू पीस एवरीवेयर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर वॉर कहीं भी हो रहा हो तो वो हर जगह की पीस खुआ देगा या उसमें चैलेंज कर देगा। तीसरा जो हमें इंटरनेशनल ऑर्डर का देखना था वो है इजराइल लिस्ट लश्कर ए तैयबा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि हर कंट्री अपने अपने हिसाब से किसी ऑर्गेनाइजेशन को घोषित कर देती है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अपने लॉ के तहत। हमने इजराइल से कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी इसके ऊपर, पर खुद ही इजराइल को लगा कि अब समय आ चुका है कि इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। एंटी टेररिस्ट चीजों पे हमें और वर्क करना पड़ेगा। और शायद इसने लश्कर ए तैयबा को इसीलिए बैन कर दिया या इसके ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक ठप्पा लगा दिया। हालांकि इन्होंने हमसे एक निवेदन किया था कि हमास पे भी हम लोग सेम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ठप्पा लगाएं। अभी ये चीजें चल रही हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचती हैं। पर अभी जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे इसलिए भी ठप्पा नहीं लग पाता है क्योंकि वी डोंट हैव अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ व्हाट टेररिज्म इज। हर कंट्री अपने हिसाब से डिफाइन करती है। इसी में भारत ने 1996 में एक लीड ली थी और बोला था कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को साइन करिए, और यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो सारे कंट्रीज के अक्रॉस बराबर होनी चाहिए। ये बात हमने उस समय कही थी, एक जबरदस्त चीज थी। अगर ये हो जाएगी अभी भी तो शायद सबको ही फायदा मिलेगा और हम लोग को पता चल पाएगा पैमाना कि हर कंट्री किस हिसाब से टैग कर सकती है किसी को भी टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमें पढ़ना था कोल इजंट इजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आप चाह के भी कोल को दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका सारा थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री कोल की लेगेसी में जी रहा है तब तक आप उसको हटा नहीं पाएंगे। ट्रांजिशन करना है, पर उसको जस्ट ट्रांजिशन करना है और बहुत एफिशिएंट ट्रांजिशन करना है। ऐसा ना हो ट्रांजिशन के चक्कर में आपका इकोनॉमी धड़ाम हो जाए। तो इस पे बहुत धीरे धीरे हमें चलना है। और पॉइंट ये भी आ रहा है कि अभी तो हमने अपना उतना एमिशन ही नहीं किया जितना कि यूरोप, चाइना, यूएस करके बैठे हुए हैं। हमें अभी कम से कम अपने पीक डिमांड को तो मीट कर लें, तब हम अच्छे से ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे। तो इस पूरे टॉपिक में हमें यही पढ़ना था। एनर्जी प्लस ग्रुपिंग में एक नई खबर आया है। मोर ओपेक प्लस सप्लाई कट्स लाइकली नेक्स्ट ईयर एज ऑयल प्राइसेस प्लस। ओपेक प्लस, देखिए ओपेक प्लस ओपेक से अलग है। ओपेक कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो अपने आप को ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बताती थी और अपने हिसाब से मोनोपोली चलाती थी। ओपेक प्लस की जब बात की जाती है तो कुछ ऐसी कंट्रीज है जो वाकई में है, तो वो एक्सपोर्ट तो करती हैं ऑयल को, पर वो ओपेक का पार्ट नहीं है, और इनका लीडर जो है वो रशिया है। तो ओपेक प्लस अब कोशिश कर रहा है अपना सप्लाई को कम करने का। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि दुनिया भर में जो प्राइस गिर रहा है ऑयल का, तो उसको बचाने के लिए अब आप जैसे ही सप्लाई अपनी कम कर देंगे तो चीजों की डिमांड बढ़ती है, तो उसका प्राइस अपने आप ऑटोमेटिकली भागता है। तो ये लोग चूंकि इस पोजीशन में रहते हैं तो अपने आप को मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज में लाने के लिए एज द प्राइसेस आर प्लंजिंग दे आर गोइंग टू स्टॉप देयर प्रोडक्शन। जैसे ही सप्लाई को कम करेंगे फिर से प्राइस भागेगा और तब ये उसका फायदा उठाएंगे। तो फिलहाल ये लोग इंस्टेबिलिटी में और इंस्टेबिलिटी डालने का काम कर रहे हैं। ओपेक प्लस एंड ओपेक इवन दोनों ही ऐसा काम कर रहे हैं, ग्रुपिंग ओपेक और ओपेक प्लस। और स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न नहीं बनता है कि ओपेक में क्या भारत होगा कि नहीं होगा। आपको पता है भारत इंपोर्टिंग नेशन, एक्सपोर्टिंग नेशन नहीं है।
अगला गवर्नेंस का एक टॉपिक हमें दिखा साथी पोर्टल के ऊपर। मिनिस्ट्री आस्क्स स्टेट्स टू एनकरेज यूज ऑफ साथी पोर्टल। तो साथी पोर्टल एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया पोर्टल है, जहां पे मटेरियल है, क्लासेस है, टेस्ट्स हैं जो पड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मिनिस्ट्री का कहना था कि चूंकि अब 45 ही दिन बाकी हैं जो आईआईटी जेईई के एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो कम से कम आप इनको रिक्वेस्ट करें कि इसको फॉलो करें ठीक तरीके से और इसको पूरा लाभ उठा सके उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीजों को। तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा कदम है और लेट्स सी हाउ डज इट एंड विल। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट करती रहती है एस्पिरेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो साथी पोर्टल उनमें से ही एक है। अगला है रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। तो ये मेरा क्लाइमेट का ही थीम है, उसमें हम पढ़ते हैं इसको कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हेल्थ पे। हेल्थ का कॉम्पैक्ट अगर आप पूरा पढ़ें तो वो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। हेल्थ, फॉर इंस्टेंस इफ यू सी क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, तो कम्युनिकेबल भी बढ़ेगा, नॉन कम्युनिकेबल भी बढ़ेगा, हीट स्ट्रोक भी बढ़ेंगे, वेव्स के कारण भी जो मौतें वो भी बढ़ सकती है। तो हेल्थ का पूरा एंगल अगर आपको देखना है, समझना है, तो क्लाइमेट को वहां लाना ही पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ एफर्ट्स ऑल्सो, health complexities also, and the health as an average thing that is prevailing in any country would be impacted। और इसके दौरान हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वन हेल्थ अप्रोच आखिर क्या है। फिलहाल आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं क्या कि वन हेल्थ अप्रोच किसने अनाउंस किया था और कहाँ किया था? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन सबका डिटेल कवरेज होगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे, तो आपसे वही मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। जय हिंद।